प्रबंधन समिति की बैठक में यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारे उज्जैन के ज़िले के लोगों ने जो निर्देश दिए उसका पालन किया है, आज हमने उसकी समीक्षा कराई। मेरे साथ माननीय सांसद हमारे अनिल फिरोजिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता विधायक पूर्व मंत्री माननीय पारस जैन साहब, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष माननीय बहादुर सिंह जी, माननीय विवेक जोशी जी, जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी, हम सब ने निर्णय लिया है कि हमारा उज्जैन का अभी तक का जो कोरोना का जो वर्तमान में ग्राफ है, पॉजिटिविटी दर, वो अंडर कंट्रोल है। इस कारण से अब से पूरा उज्जैन ज़िला इस बैठक के बाद से ही खोलने का निर्णय किया है। अब पूरा ज़िला हमारा शाम को 7 बजे तक और शनिवार की रात को 8 बजे तक, और फिर वापस वही जो शनिवार की रात से लगा करके सोमवार की सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। उसके अलावा हमारा बाज़ार आवश्यक जो कोविड के निर्देश है उसका पालन करते हुए सब अपने अपने व्यवसाय खोल सकेंगे। 2-3 निर्णय और महत्व के हुए, उस निर्णय के बारे में आपको बताना उचित रहेगा। ये जो हमारे घाटों पे पंडितों को जो श्राद्ध कर्म करने के लिए मनाई थी, वो भी कोविड की रिपोर्ट लेकर के आएंगे, तो हम उनको भी कंसिडर करने के लिए, चाहे सिद्धनाथ हो चाहे रामघाट हो, वो अपने वहाँ पे वो कर्म कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। इसके अलावा जो हमारा महाकाल का मंदिर है, और ये जो 4 मंदिर बड़े हैं, महाकाल, हरसिद्धि, मंगलनाथ, ये 3 मंदिर, तीनों मंदिर पे निर्णय कर रहे हैं कि उसकी अपनी आवश्यक नियम निर्देश बना करके अगली बैठक में इसके बारे में निर्णय करें। तब तक सारे मंदिरों पे जो शासन के निर्देश है या बाकी जो हमारे अन्य धर्मों के पूजा स्थल है, उसके लाइन से वो जो वैक्सीनेशन करा करके 4 लोगों के साथ उसका उपयोग कर सकते हैं। ICS की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि बैठक के बाद से ही सब व्यवसाय खोले जा रहे हैं, और उसमें एक गाइडलाइन अवश्य दी है। व्यवसाय तो हम खोल रहे हैं, पर देखने में ये आया था कि अभी मैं जब घूम रहा था तो लोग मास्क नहीं लगाए थे। दुकानदारों ने पहले, व्यापारियों ने हमको प्रॉमिस करा था, तो उसकी एक इसमें शर्त भी डाली जा रही है कि 7 दिन का हम समय देंगे। 7 दिन के अंदर अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ जिन व्यापारियों का या जिन संस्थाओं का, उनके कर्मचारियों का, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए हमने 2 सेंटर व्यवसायियों को और उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को 2 सेंटर हम खोल रहे हैं शहर में, ताकि वो वहाँ आके वैक्सीनेशन कर लें। आज जो निर्णय हुआ है, लगभग 15 दिनों बाद में 28 तारीख के आसपास मंदिर को खोला जाएगा, और उसकी क्या शर्तें रहेंगी, जैसे हमने प्री बुकिंग के आधार पर पहले उसको खोला था और उसमें कुछ स्लॉट्स तय किए थे, जिसमें स्लॉट्स में संख्या जो थी वो भी सीमित थी। कुल मिलाकर आइडिया ये है कि हम लोग चरणबद्ध ढंग से इसको खोलें। ऐसा ना हो कि हम लोग मंदिर खोलें और बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ हो जाए, क्योंकि बाहर से भी कई सारे लोग आते हैं। देश के कई हिस्सों में भी आज भी जो है कोरोना के केसेस ज़्यादा भी आ रहे हैं, उनका थोड़ा स्ट्रेन भी जो है अलग हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी है, चरणबद्ध ढंग से इस चीज़ को करना है। तो 28 तारीख से जब हम खोलेंगे तो उससे पहले प्रबंध समिति में एक बार बातचीत करके, मंदिर के जो पुजारी पुरोहित हैं उनसे बातचीत करके क्या उसकी प्रक्रिया रखनी है, कितनी संख्या रखनी है, इसका डिटेल्ड आदेश एक 6-7 दिनों में हमारे द्वारा निकाल दिया जाएगा, जिससे कि 7-8 दिन पहले ही श्रद्धालुओं को पता रहे किस स्वरूप में मंदिर खुलने वाला है। कुल मिला के मंदिर खुलेगा, लेकिन चरणबद्ध ढंग से और इस तरीके से खुलें कि कम से कम इन्फेक्शन के चांसेस रहे। उसके लिए भले ही हम लोगों को वैक्सीनेशन को अनिवार्य करना पड़े, या वहीं पर अगर रैपिड एंटीजन के द्वारा टेस्ट भी कराना पड़े, इन दोनों चीज़ों पर भी विचार किया जा सकता है। आगामी 7 दिनों के अंदर में इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे।